बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि मईशत को बचाने के लिए हुकूमत ने घुटने टेकने का फैसला कर लिया है। हुकूमत घुटने टेकना चाहती है, लेकिन किसके सामने टेके, ये हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने अगर घुटने टेकती है तो उसे ये लगता है कि ये हमारी शिकस्त हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फ़ायदा उठाएगी और अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सोच विचार ये जारी है कि रियासत बचा ली जाए या सियासत बचा ली जाए, यानी मुआशी तौर पर पाकिस्तान के हालात इस हद तक ज़बूहारी का शिकार है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो बरादर ममालिक हैं, उनके सामने हम हाथ जहाँ पे फैलाते आ रहे हैं, अब की बार भी जब हाथ फैलाया है तो वो शशोपंज में है कि पाकिस्तान की इमदाद की जाए या ना की जाए। उन्हें भी ये ख़तरा लाहक है कि अगर पाकिस्तान में फिर से हुकूमत की तब्दीली हो जाती है तो इसकी गारंटी कौन देगा। ये सबसे बड़ी बात है। जब बार बार आप एक ही मुल्क के सामने जाके अपना हाथ फैलाते रहें और उन्हें ये कहते रहें कि आपने पहले से जो हमारे पास पैसा रखवा रखा है उसमें भी इल्तवा दे दिया जाए और दूसरा ये है कि हमें नया कर्ज दे दिया जाए, तो फिर एक बार में वो सोचेंगे कि हम इनकी मदद क्यों करें, किन शराइत की बुनियाद पे करें। क्या अब तक तमाम यकीन दहानियाँ पूरी हुई? क्या इनकी मईशत संभल पाई? जब पाकिस्तान के अंदर आप पैसा लाते हैं और पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कर नहीं पाते हैं तो फिर दूसरे लोग जो आपको पैसा देते हैं और किसी यकीन दहानी की बुनियाद पे देखते हैं वो आपको बार बार नहीं आजमाएंगे। एक वक्त आएगा कि आपसे हाथ खड़े कर लिए जाएंगे। अब इसी बुनियाद के ऊपर आप जब बड़े बैंक से पैसा मांग रहे हैं तो बड़ा बैंक आपके उसी दोस्त ममालिक से राबिता कर रहा है और उनसे ये पूछ रहा है कि क्या आप पाकिस्तान के बैंकों में पैसा रखवा रहे हैं या नहीं रखवा रहे। तो उनकी जानिब से जो खामोशी है उसी वजह से बड़े बैंक की जानिब से भी खामोशी देखने में आ रही है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर के ऊपर बेहतरी के असरात हमें आते दिखाई नहीं दे रहे। हम ये बात करते वक्त भी ये सोचते हैं कि हमारी ज़बान पे छाले पड़ जाएं, हमें ऐसी बात ना करनी पड़े कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बात आए, जिससे पाकिस्तान के आम आवाम के कंधों के ऊपर मज़ीद बोझ आए। हम ये सोचते हैं बात करते वक्त के खुदा चाहे हमारी ये बात गलत साबित हो जाए, इसमें कोई भी हकीकत ना हो, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के हालात बहुत दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पैनल जो है वो ये राय रखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमने जो नई इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके 5 माह बाद हमें ये अफसोस हुआ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की। हमें इससे बहुत बढ़ के करनी चाहिए थी, हमें बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि हम तब पशेमानी के शिकार थे कि हमें ज़्यादा अखराजात करने चाहिए थे और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन अब की बार आके वो ये राय रख रहे हैं कि ये बेहतर हुआ कि हमने तब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को यह लगता है, जो बारहा वफाकी काबीना को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, जो बारहा वज़ीर आज़म तक भी अपने पैगामात भिजवा चुकी है, जो बारहा मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर भी अपने खदशात का इजहार कर चुकी है कि हमारे यहाँ अब यहाँ पे लेबर को निकाला जा रहा है। माजी करीब के अंदर आपको लेबर मिल नहीं रही थी। ये बात बयन सबूत है कि फैसलाबाद के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कराची के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर आपको मजदूर नहीं मिल रहे थे। आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोगों को दावत दे रहे थे कि मजदूरी के तौर पे आइए, आपकी तनख्वाहें भी डबल कर दी जाएंगी, आपको उजरत माहानावार जो दी जाती है उससे ज्यादा दी जाएगी, लेकिन लोग नहीं मिलते थे। और अब की सिचुएशन ये है कि लोगों को निकाला जा रहा है, डाइंग यूनिट बंद किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बंद किए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तवानाई का बहरान पैदा होता जा रहा है और हम महंगी बिजली और महंगा तेल और महंगी गैस नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर यह प्रेशर आ रहा है कि एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। इस वजह से पाकिस्तान का 80% जो मुआशी तबका है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की मुआशी समत जो है वो गलत है, ये बेहतरी की बुनियाद के ऊपर नहीं है। हुकूमत को चैलेंजेस तो दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत के पास उसका कोई हल नहीं है। हुकूमत के पास जुगाड़ सिस्टम है कि जुगाड़ सिस्टम की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट जो लग्जरी है उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए, एक्सपोर्ट को भी कम कर लिया जाए, गर्दिशी कर्जों में भी कमी वाक़ई की जाए और बैनुल अक़वामी जो कर्जे हैं उनमें इजाफा कर लिया जाए। ये हुकूमत के पास इस वक्त कुलिया है और ये कुलिया देर पा भी
काबिल अमल दिखाई नहीं देता। इसी वजह से हुकूमत जो है ये बारहा ऐवान सदर के चक्कर लगा रही है, लेकिन वहां से भी अब कोई नई उम्मीद हुकूमत के लिए बाकी नहीं है। अब जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंदन में होने वाली मुलाकात चौधरी सालिक हुसैन की ये इस बात का सबूत देती है कि आने वाले दिनों के अंदर जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वफाक में जो मौजूद हैं, ये जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तंजीम साजी के ऊपर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहर शहर अपने पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशंस का इनेकाद कर रही है, जिसे मौजूदा वफाकी वजीर जो है वो लीड कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसे शॉर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से इंटरव्यूज़ भी होने शुरू हो गए हैं, इसी वजह से कारकर्दगी को भी जांचना शुरू कर दिया गया। और मौजूदा सूरत हाल में ये बात सामने आई है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट्स की बंदरबांट में उन चेहरों को नज़रअंदाज कर दे जो माजी में बड़े ओहदों पर पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं और अभी तक वो बड़े नुमाया चेहरे हैं। लेकिन हो सकता है कि उन चेहरों की जगह नए चेहरे शामिल किए जाएं जो नज़रियाती कारकुन हैं या जिनकी हल्के के अंदर असर व रसूख बहुत ज़्यादा है, या माजी में वो करप्शन के अंदर मुलव्वस नहीं रहे, वाइट कॉलर क्राइम के अंदर मुलव्वस नहीं रहे। अब उन लोगों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो हो सकता है बड़े चेहरे वहाँ से भी फारिग हो जाएँ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि उनके जो अफराद हैं जो माजी में उनसे बिछड़ गए थे, उनकी वापसी के लिए कोई रास्ता हमवार किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई तोड़ डाली जाए। और वो दरार इस तरीके से डाली जाए कि वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट्स लेने के उम्मीदवार हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो बाकी बच जाएंगे उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि वो टूट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ जाएं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हल्के की सियासत ये बताती है कि जो लोग किसी पार्टी से टूट के किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उसका नुकसान ही होगा उस पार्टी को जिसमें वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नून लीग से तोड़े गए अपने किसी इत्तेहादी को टिकट दे देगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन ये समझता है कि अगर तब्दीली लानी है तो नज़रियाती कारकुन को मौका देना चाहिए, जो हल्के की सियासत को जांचता हो, जो हल्के की सियासत को परखता हो और उसी की बुनियाद के ऊपर हल्के के लोगों को मुकद्दम जानता हो। तो उनके लिए वही लोग ज़्यादा मुकद्दम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन है। हर तरफ से इस वक्त प्लानिंग का अमल जारी है, हर कोई जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ़ है। आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको पीडीएम टूटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पीडीएम अब अपने अंदर भी तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है। पीडीएम में शामिल 3 जमातें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि इंतखाबात जो है ये 9 महीनों के बाद होने चाहिए, और 3 जमातें ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि इंतखाबात अभी करवा लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा इल्तवा लेते हैं तो ये मलबा हमारे ही कंधों पे आन पड़ेगा। अगर हम यही ढिंढोरा पीटते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लाहात थी, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी और उन्होंने जो इक़दामात उठाए थे, उसका खुमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। 6-7 माह के बाद मईशत फिर असल धारे में आती है जो उसके इक़दामात 6-7 माह पहले उठाए गए होते हैं। उनका यह मानना है कि अब से 6-7 माह बाद भी सूरत हाल ज्यादा तब्दील नहीं होगी। अगर यही प्लानिंग रही, अगर यही इक़दामात रहे, तो इस वजह से हमें अभी इंतखाबात में चले जाना चाहिए। शशोपंच के अंदर हर कोई मुब्तला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शशोपंच में मुब्तला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं का यह मानना है कि हमें इकट्ठे ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली को तहलील नहीं करना चाहिए। हमें टेस्टर लगाना चाहिए, एक असम्बली को तहलील किया जाए और फिर वफाकी हुकूमत का इंतजार किया जाए कि वफाकी हुकूमत उस पर क्या एक्शन लेती है। क्या वफाकी हुकूमत उस सूबे के अंदर इंतखाबात की तरफ माइल होती है या वफाकी हुकूमत फिर से मुज़ाकरात के अदवार का आगाज करती है। इसलिए राय वहां पे भी इस वक्त बटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी होगा ये अगले 2 से 3 माह में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खान साहब जब ये बात करते हैं कि इसी महीने के अंदर असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की बुनियाद के ऊपर ये बात की है कि इस महीने के अंदर असेंबली तहलील नहीं हो रही। तो यानी ये बात किसी बड़ी मीटिंग में बैठ के की गई होगी, वो एक अहम ओहदे पर भी फाइज हैं। ये बात किसी बड़ी मीटिंग की है जिसके नतायज ये हैं कि इस महीने के अंदर असेंबली को तहलील नहीं किया जाएगा, लेकिन वफाकी हुकूमत को बार बार टेस्टर जरूर लगाया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये वक्त टेस्टर लगाने का नहीं है, ये वक्त ठोस इकदाम उठाने का है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाए। अभी उन्होंने मुआशी माहिरीन को बुला के एक मीटिंग भी कर ली है। तो वफाकी हुकूमत अगर ये समझती है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, मुआशी तौर पर हम जकड़े
पकड़े जा चुके हैं, तो उनके पास एक बेहतरीन मौका यह है, अगर वो अपनी सियासत को भी चमकाना चाहते हैं और मुल्क को भी बचाना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुला पैगाम दें कि 2 महीने हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत मुश्किल हालात के हैं। आप अपनी टीम तश्कील दें जो मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल हो, हम भी अपनी टीम तश्कील देते हैं, हम बैठते हैं, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात करने के नतीजे में अगले 2 महीने का लायामल तय करते हैं और फिर उसके बाद हम इंतखाबात के ऊपर भी बातचीत कर लेंगे। इसमें वफाकी हुकूमत की भी कुछ साख बच जाएगी। वो लोगों को ये बात बावर करवा पाएंगे कि मुश्किल हालात के अंदर हम ही वो थे जिसने अपोजिशन को मौका दिया कि एक मेज़ पे आके बैठते हैं और हमने मुल्क को बचाने की कोशिश की है। हमने मुल्क में मजीद केओस, हमने मुल्क में मजीद पॉलिटिकल टर्मोइल को ख़त्म करने की तरफ रुजू किया है ताकि बेहतरी के कोई इम्कानात रोशन किए जा सकें और तभी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बनती दिखाई देगी। किस तरह कि जिनके ऊपर मुकद्दमात थे वो मुकद्दमात रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो वफाकी वज़ीर हों, चाहे वो किसी बड़ी मसनद पे बैठे हुए शख्स के साहबजादे हों। मुल्क में वापसी हुई है और मुकद्दमात रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। उनके मुकद्दमात ख़त्म होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक नया नैरेटिव बनाया था, सादिक और अमीन का नैरेटिव बनाया था और चोर और डाकू का टोला मुसल्लत होने का नैरेटिव बनाया था, उसको रफ्ता रफ्ता नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस खोल के होगा, वो तोशाखाना का केस होगा, वो दीगर केसेस होंगे, वो बार बार एक ही खबर को रगेदे जाने के केसेस होंगे कि कोई चीज़ बेच ली गई, कोई चीज़ खरीद ली गई, इसमें ये शख्सियात मुलव्वस थी। इस तरीके से एक तरफ वो साख को मुतासिर करेंगे और दूसरी तरफ साख की बहाली जारी रहेगी। फिर उन्हें यह लगेगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए, अब मैदान में उतरे, अब जो जीत गया वो मसनद इक़्तिदार पे बराजमान हो जाए। लेकिन वक्त शाहिद है, हालात शाहिद हैं, ज़मीनी हकाइक शाहिद हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जितना मर्जी रगेदा जाए, उनके कारकुनान की एक जहन साजी इस तरीके से कर दी गई है और वो इतनी पुख्ता हो चुकी है कि वो हुकूमत की कही गई किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं रखते। अब इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? खान साहब का कद बहुत बड़ा है, इस वजह से नहीं रखते, या वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों में शामिल अफराद के कद बहुत छोटे हो चुके हैं, इस वजह से नहीं रखते। ये दोनों को बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब भी उन्हीं के पास है। पाकिस्तान बचाना है तो बेहतरीन मौका है, बचा लीजिए, वगरना आपके बचने के भी चांसेस नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।